और मान कसाय आ जाती है तो पुण्य घटता है। ये कभी समझ आता है? ये भी समझते रहना चाहिए। प्रतिदिन जैसे आप देव दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने के बाद आपसे कहा निज दर्शन करना। निज दर्शन करने का मतलब क्या? यही विचार करना। निज दर्शन करने का मतलब क्या? मेरा आत्मा क्षमा धर्म से, मार्दव धर्म से, आर्जव धर्म से, 10 धर्मों से युक्त है। हे भगवान, ये 10 धर्म मेरी आत्मा के श्रृंगार बने। ये विचार करने का नाम ही निज दर्शन करना है। ऐसा नहीं कि हे भगवान मैं आपके जैसा हूं, मेरे में और आप में कोई कमी नहीं है। इसका नाम निज दर्शन नहीं है। जब आप अपने मन में धर्म का भाव लाएंगे कि मेरे अंदर भी इसी तरह के धर्म की शक्ति है, मेरा मन भी इसी तरह से धर्म धारण कर सकता है, मेरी आत्मा में भी ये 10 धर्म आ सकते हैं, तो ये आपके भाव आपके अंदर धर्म को बढ़ाने के लिए होंगे। आप कभी विचार करते हैं केवल 10 लक्षण के 10 धर्म की पूजा करने के बाद फिर कभी अन्य दिनों में तो आप सोचेंगे अभी तो परवाह ही नहीं, 10 धर्म का चिंतन क्यों करना? नहीं समझ में आ रहा है? अन्य दिनों में तो ये धर्म आपके लिए अधर्म से लगने लगते हैं, कभी भी ये स्मरण में नहीं आते। लेकिन यह प्रतिदिन हमारे स्मरण में आने चाहिए अगर आपको वास्तव में अपनी आत्मा को धर्म से ओतप्रोत करना है तो। इसके लिए क्या करना? पर गुण चिंते, दूसरों के गुणों का चिंतन करो। जो धर्मात्मा होते हैं वास्तव में, जिनके पास में रूप, कुल, यौवन सब कुछ होता है और उसके बावजूद भी वह उसका मद नहीं करते, ऐसे मद रहित उन पुरुषों का, गुणवान पुरुषों का अगर आप चिंतन करेंगे तो उसी से आपके मन में मृदुता आएगी। ये उसका उपाय है। इसलिए यह मृदुता का धर्म प्रतिदिन हमारे अंदर भावना करने योग्य है, भाने योग्य है, इसका चिंतन करने योग्य है। ऐसे ही ऋजुता का धर्म प्रतिदिन चिंतन करने योग्य है। आपको